नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना और मैं आप सभी का अपने चैनल AIN न्यूज़ 1 में स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हैं आचार्य मोहनलाल गौड़। सनातन संस्कृति पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, काफ़ी पढ़ा है। आप महर्षि महेश योगी के शिष्य भी रह चुके हैं। हिंदूवादी संगठनों में बड़े पदों पर कार्य किया है। इन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, हिंदू और सनातन संस्कृति के लिए समर्पित किया है। इसके साथ साथ निस्वार्थ भाव से बहुत से लोगों की समय समय पर मदद भी करते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करना चाहती हूँ। धन्यवाद। आचार्य जी, आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। तो जो सबसे पहला सवाल जो है मेरा, वो महरौली में जो अभी श्रद्धा की मौत हुई है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी के लोगों को? इस समय पूरे देश का माहौल श्रद्धा का जैसी नाम आता है जी। ऐसे ही उस बेटी का जो दर्द, जिसको अनेकों टुकड़ों में काट करके और उस जालिम ने फेंकने का काम किया है, ये वाकई दुखद है। और श्रद्धा अपने आप में उसका जो कृत्य है, जी। जब हमने उसके बारे में जानकारी ली तो पता चला कि उसके माता पिता ने उसे समझाने का प्रयास किया। उसके बावजूद भी वह अपने मित्र के प्रति जो उसका प्यार था, जी। वह उसे उस स्थान पर ले आया कि उसको टुकड़ों में बंटना पड़ा। ये बहुत ही दुखद घटना है जी। और मैं इस घटना की निंदा करता हूँ और ये वाकई निंदनीय कार्य भी है। आचार्य जी, मैं आपसे अपना दूसरा सवाल पूछना चाहती हूँ। श्रद्धा जैसे केस हमारे समाज में जो हो रहे हैं, इस तरह के केस, इसको हम लोग समय रहते क्यों नहीं रोक पाते? इतना सिस्टम है, इतनी बड़ी सरकार है, हमारे देश का संविधान, सब कुछ होते हुए भी ऐसे केस होने से हम लोग क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ऐसा लोग कहते हैं कि भाई सभी जगह पुलिस नहीं हो सकती, जी। लेकिन पुलिस का डर होना चाहिए। लेकिन हमारे कानून भी ऐसा लचीला है कि वो 18 वर्ष की बेटों को स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। जी बिल्कुल। लेकिन उस आज़ादी में बच्चे ये भूल जाते हैं कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। जब हम अपनी संस्कृति से उखड़ जाते हैं, जी। अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं होता है, तो हम अच्छा बुरा समझने में गलती कर जाते हैं। जब अपना ज्ञान होता है कि भाई मेरी संस्कृति क्या है, मेरा धर्म क्या है, तो अपने धर्म के प्रति और आस्थावान होना चाहिए। और जब आस्थावान होंगे तो हमें पता चलेगा कौन निशाचर है, किसकी कैसी विचारधारा है। इसीलिए बच्चों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। जब जागरूकता नहीं होती है तो इस प्रकार के कार्य होते हैं। आचार्य जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहती हूँ। हमें आप बताइए कि इस केस में हमें सरकार को, समाज को क्या सीख देनी चाहिए? इस बारे में अगर हम अपने बच्चों को बताएं तो हमें उनको क्या समझाना चाहिए, ताकि वो भी अपने भविष्य में इस गलती को ना करें, ये चीज़ें ना दोहराएं? मैं आपके चैनल के माध्यम से जी। मैं समाज से अपील करना चाहता हूँ कि बच्चों को अपनी संस्कृति का ज्ञान, अपने सनातन धर्म का ज्ञान अवश्य देना चाहिए। जब मैं चर्चा करता हूँ तो मैं सनातनी परंपरा में किए गए फेरों की बात भी करता हूँ। जब सनातनी परंपरा के अनुसार आपने देखा होगा कुछ विदेशी जी। भारत में आते हैं शादी करने के लिए। सिर्फ किस लिए? उन्हें पता है कि हिंदू संस्कृति के तहत जो शादी होती है उसमें बहुत सारे वचन भरवाए जाते हैं, बहुत सारे और पूजा पद्धतियाँ होती हैं, देवताओं को साक्षी मानते हैं, यार रिश्तेदार उसमें समाहित होते हैं। जी। तो उसमें एक सामाजिक बंधन भी बंधा रहता है। और जब शादी होती है तो उसमें एक विषय निकल के आता है कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का संबंध है। जी। अर्थात बेटा कह रहा है बेटी से कि भाई आप मेरे जीवन में आइए और मेरे पिता, मेरे बाबा, मेरे परबाबा, इन तीनों पीढ़ियों की संस्कृति, संतति, संस्कार, संपत्ति, इन्हें लेने में मेरा सहयोग कीजिए। और हमारी संस्कृति में लेना देना दोनों है। जी। तो जब हमने तीनों पीढ़ियों से लेना है तो नीचे अपने पुत्र को, अपने पौत्र को, अपने परपौत्र को
इन 3 पीढ़ियों को देना भी है। जी। तो 3 पीढ़ियों से लेना और 3 पीढ़ियों को देना, यही हमारे 7 जन्मों के संस्कार हैं जो प्रत्येक पति पत्नी को करने होते हैं। जी। लेकिन जहाँ पर ये संस्कार नहीं होते हैं वहाँ केवल हवस होती है, और हवस पूरी नहीं हुई तो फिर वहाँ पर इस तरह के कृत्य सामने आते हैं। और ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ संस्कृति में कत्ल जायज़ है, जहाँ नारा दिया जा रहा है सर तन से जुदा, जी। तो वहाँ पर अगर किसी ने कहा कि तुम्हें इस्लाम ग्रहण करना है, उसने नहीं किया तो कत्ल, तुमने उनका कहना नहीं माना तो कत्ल। जी बिल्कुल। किसी भी मुद्दे का अंत अगर उनके यहाँ है तो सिर्फ कत्ल है। और ये बात हमारी हिंदू बेटियों को समझ में नहीं आ रही है। बार बार सारा समाज इस बात को कह रहा है। मैं भी आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हे मेरी प्यारी बेटियों, अपने धर्म के प्रति आस्था रखो, अपने धर्म को पढ़ो और इस्लाम को भी पढ़ो, जिससे तुम्हें पता चले कि वहाँ की स्थिति क्या है। मैं तो कई बार कहता हूँ, हिंदू शास्त्र क्यों पढ़ने, ये जानने के लिए आप कुरान पढ़िए पहले। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा हिंदू शास्त्र हमें क्यों पढ़ने। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग अपने धर्म का पालन करते हुए अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को धर्म की शिक्षा दें। जी आचार्य जी। आचार्य जी, एक मेरा आपसे छोटा सा सवाल और है जो रह गया, जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे कि हम लोग चर्चा तो कर ही रहे हैं अब इस बारे में, तो इस तरह के किस्से और इससे बहुत बड़ा चैप्टर निकल कर आता है कि लव जिहाद। ये लव जिहाद है क्या? सरकार क्यों नहीं ख़त्म कर पा रही है इस लव जिहाद के मामले को? आप हमें इस बारे में बताइए कुछ। देखिए, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। हाँ जी। लव और जिहाद। जी लव तो प्यार का शब्द है। बिल्कुल। तो प्यार हम अपनी माँ से करते हैं, बेटी से करते हैं, भाई से करते हैं, बंधुओं से करते जी। हैं और अपने देश से भी करते हैं। जी बिल्कुल करते तो हैं। प्यार गलत नहीं, लेकिन जहाँ जिहाद शब्द जुड़ जाए, इस्लाम के लोग तो इसकी परिभाषा अपने हिसाब से देते हैं। जी। लेकिन जब हम इनके शास्त्रों को पढ़ते हैं जी। और इनकी जो मुखिया हैं उनके जीवनी को पढ़ते हैं तो समझ में आता है जिहाद का एक ही लक्ष्य है, अपने धर्म को बढ़ाना, पूरे विश्व को इस्लामिक करना। जी। और जब पूरे विश्व को इस्लामिक करना है तो उनका एक ही लक्ष्य, किसी भी सूरत में सामने वाला जो नॉन मुस्लिम है उसको मुस्लिम बनाना है। वो चाहे प्यार से, चाहे धमका कर और चाहे शक्ति के बल पर, जी। जैसा कि पहले से होता आया है। अगर हम इस्लाम की इतिहास को पढ़ते हैं तो देखते हैं तलवार के बल पर, आर्थिक दबाव के बल पर गरीब लोगों से और टैक्स लगाया जाता था। जी। जी। और कहा जाता था कि आप टैक्स दीजिए, अगर आप टैक्स नहीं देते हैं तो इस्लाम ग्रहण कर लीजिए। ऐसा इतिहास में पढ़ा है हम लोगों ने। तो इसलिए इनका एक ही लक्ष्य जब रहता है कि भाई किसी भी सूरत में सामने वाले को मुस्लिम ही बनाना है, चाहे वो हमें प्यार के नाम पे बनाना पड़े। जी। तो समझ में आता है, लोग फिर इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू बेटियों के साथ लव जिहाद हो रहा है। मैं आपको बताऊं बच्चों, ये लव जिहाद शब्द की उत्पत्ति केरल से हुई है। केरल में जब हिंदू बेटियां अधिक बड़े पैमाने पर गायब हो रही थीं जी। तो वहाँ केस जा रहे थे, तो कोर्ट ने कहा कि ये सारी बेटियां जा कहाँ रही हैं। जब उसकी जांच हुई, सर्वे हुआ, तो पता चला अधिकतर बेटियां मुस्लिम परिवारों के साथ गई, मुस्लिम लड़कों के साथ गई, और वहाँ पर उन मुस्लिम लड़कों ने हिंदू नाम बताकर उनसे प्यार किया। जी। और जहाँ नाम ही तुम छिपा रहे हो, जहाँ अपने धर्म की बातें छिपा रहे हो, तो बताइए धोखा ही प्यार है। धोखा तो धोखे से किया गया प्यार, हाँ जी, यह अपनी किसी इच्छा को प्रकट करते हुए कि भाई मुझे तो इसे मुस्लिम बनाना है, हाँ जी, ऐसे विचार को रखते हुए किया गया प्यार लव जिहाद की श्रेणी में आता है। कुछ सरकारों ने तो लव जिहाद पर कानून भी बनाए हैं, जी, उसके तहत धोखा देने वाले व्यक्ति को सजा भी है। लेकिन कानून केवल जब काम करता है जब कोई केस दर्ज हो जाए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी माताओं से, सभी पिताओं से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने बच्चों को सारे कानून जो बेटियों से संबंधित हैं, लव जिहाद से संबंधित है या धर्मांतरण से संबंधित हैं, इन सबको बताएं और धर्मशास्त्र का ज्ञान दें। जी।
अगर धर्मशास्त्र का ज्ञान हमारे बच्चों को होगा जी। तो निश्चित मानिए हमारे बच्चे गलती नहीं करेंगे, और गलती नहीं करेंगे तो होने वाली इन घटनाओं से जो आम तौर पे दिख रही है, कहीं छत से गिरा के मारा जा रहा है, कहीं कॉलेज से बाहर आए तो गोली मार दी जा रही है, जी। कहीं टुकड़े करके मार दिया जा रहा है, इन सारी घटनाओं को रोकने का एक ही रास्ता है कि हम अपने बच्चों को सनातन संस्कृति का ज्ञान दें। जी आचार्य जी, आज हमें आचार्य जी से बहुत सारी बातों का पता चला है। हम इस श्रद्धा केस में बहुत सारी नई नई बातें बताई हैं, इसके बारे में हमें आचार्य जी ने इतनी सारी बातें समझाई भी हैं। आज हमें आचार्य जी से बात कर बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।